क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है कि मैं वास्तव में कौन हूँ? यह सवाल सुनने में जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और रहस्यमयी है। जब हम सुबह उठकर आईने में खुद को देखते हैं, तो हमें अपना चेहरा, अपनी आंखें, अपना शरीर दिखाई देता है। लेकिन क्या हम सिर्फ यह शरीर हैं, या फिर हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो इस भौतिक रूप से कहीं अधिक गहरा और अनंत है? यह सवाल न केवल हमें, बल्कि सदियों से ऋषियों, मुनियों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को भी उलझाता रहा है। क्या हम केवल मांस और हड्डियों का समूह हैं, या फिर हमारे भीतर कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी चेतना है जो मृत्यु के बाद भी अमर रहती है? साधकों, आज की इस वीडियो में हम इस गहरे रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं। यह वीडियो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। यह आपको उन सवालों के जवाब देगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने। यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं और अपने असली स्वरूप को जानना चाहते हैं। लेकिन हम आपसे एक वादा चाहते हैं। इस वीडियो को तभी देखें जब आपके पास पूरा समय हो, क्योंकि आधा अधूरा ध्यान कभी भी फलदायी नहीं होता। अगर इस समय आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, तो इस वीडियो को अभी रोक दें। जब आपके पास शांत मन और पर्याप्त समय हो, तब इसे बड़े ध्यान से देखें और हर शब्द को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि यह सत्य आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। अगर यह वीडियो आपके जीवन में थोड़ा सा भी सकारात्मक बदलाव लाए, तो कमेंट में लिखें, मैं जाग रहा हूं, ताकि यह संदेश पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठे। साथ ही सर्वो सनातन चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो इस सत्य को जानना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम कौन हैं? जब कोई आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है, तो वह एक खास उद्देश्य के साथ आती है। लेकिन जैसे ही वह इस संसार में प्रवेश करती है, उसे अपने पिछले जन्मों का कुछ भी याद नहीं रहता। उसे केवल वही बताया जाता है जो समाज, परिवार और परिवेश उसे सिखाते हैं। उसका नाम, उसका धर्म, उसकी जाति, उसका परिवार, उसका पेशा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बाहरी पहचान से परे हमारा असली स्वरूप क्या है? अगर कोई आपसे पूछे तुम कौन हो, तो आप क्या जवाब देंगे? शरीर? यह तो हर पल बदलता रहता है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। तो क्या नाम कहेंगे? यह तो माता पिता ने दिया है। या फिर विचार कहेंगे? ये भी हर दिन बदलते रहते हैं। तो फिर वह क्या है जो कभी नहीं बदलता? हमारे प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। मैं वह अनंत चेतना हूं जो इस सृष्टि का आधार है। लेकिन अगर यह सच है, तो हमें इसका अनुभव क्यों नहीं होता? हम अपने असली स्वरूप को कैसे भूल गए? आइए एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। किसी समय एक राजा था जिसके पास विशाल साम्राज्य, धन दौलत और वैभव सब कुछ था। लेकिन एक दिन वह जंगल में भटक गया और अपनी स्मृति खो बैठा। वह भूल गया कि वह राजा है। वह आम लोगों के बीच रहने लगा, उनकी तरह काम करने लगा, उनके जैसे सुख दुख भोगने लगा। लेकिन उसकी असली पहचान तो वही थी, वह एक राजा था। बस उसे यह याद नहीं रहा। ठीक यही हमारे साथ हुआ है। हम आत्मा हैं, शुद्ध, अमर, अनंत। लेकिन इस भौतिक संसार में आकर हमने खुद को इस शरीर
मन और इच्छाओं से जोड़ लिया। हमने सोचना शुरू कर दिया कि मैं यह शरीर हूँ, यह मेरा परिवार है, यह मेरा घर है, यह मेरी उपलब्धियां हैं। धीरे धीरे यह मैं और मेरा का अहंकार बढ़ता चला गया और हम अपने असली स्वरूप से दूर होते चले गए। इसे एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर एक साफ पारदर्शी कांच पर धूल की परतें जम जाएं, तो क्या आप उस कांच के आर पार देख सकते हैं? नहीं। जब तक धूल की परतें हटेंगी नहीं, कांच की पारदर्शिता वापस नहीं आएगी। हमारी आत्मा भी ऐसी ही है। माया रूपी धूल ने उसे ढक लिया है और अब हम अपने असली स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं। आखिर यह माया क्या है? देखिए, माया वह शक्ति है जो हमें इस संसार को असली मानने के लिए मजबूर करती है। यह हमें यह भ्रम देती है कि सुख, खुशी और आनंद बाहरी चीजों में है, पैसा, रिश्ते और सफलता। लेकिन जब हम इन चीजों को पाने की कोशिश करते हैं तो वे छलावा साबित होती हैं। बचपन में लगता है कि खिलौने हमें खुशी देंगे, जवानी में लगता है कि पैसा या करियर हमें सुख देगा, शादी के बाद लगता है कि परिवार से खुशी मिलेगी। लेकिन हर बार जब हम एक चीज पा लेते हैं तो मन फिर किसी नई इच्छा के पीछे भागने लगता है और अंत में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि सब कुछ अस्थायी था। तो क्या कोई रास्ता है जिससे हम इस माया के पर्दे को हटा सकें और अपने असली स्वरूप को जान सकें? सौभाग्य से हमारे ऋषि मुनियों और संतों ने हजारों वर्षों की साधना के बाद इस सवाल का जवाब खोज लिया है। उन्होंने बताया कि आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने के लिए 3 प्रमुख मार्ग चाहिए होते हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। सबसे पहले है ज्ञान योग। यह आत्मज्ञान का मार्ग है। इसमें व्यक्ति अध्ययन, चिंतन और मनन के माध्यम से यह समझता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक अनंत चेतना है। इसके लिए हमें बार बार यह सवाल पूछना होगा, मैं कौन हूं? और अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। दूसरा है भक्ति योग। यह प्रेम और समर्पण का मार्ग है। इसमें व्यक्ति अपनी चेतना को परमात्मा की ओर मोड़ता है। जब भक्ति गहरी हो जाती है तो अहंकार स्वतः ही मिटने लगता है और आत्मा परमात्मा से एक होने लगती है। तीसरा है कर्म योग। यह निस्वार्थ कर्म का मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि अपने सभी कार्य बिना किसी स्वार्थ के करें और उनके फल को परमात्मा को अर्पित करें। इससे हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। अब सवाल यह है कि इन तीनों में से कौन सा मार्ग सबसे प्रभावी है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इन तीनों को एक साथ अपनाया जा सके? शास्त्रों में और संतों के अनुभव बताते हैं कि इन तीनों मार्गों का संतुलन ही सबसे शक्तिशाली है। ज्ञान योग हमें समझाता है कि हम आत्मा हैं, लेकिन केवल बौद्धिक समझ पर्याप्त नहीं है। भक्ति योग क्या कहता है? हमें उस सत्य को अनुभव करने की गहराई देता है जब हम परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं तो माया का प्रभाव कम होने लगता है। और कर्मयोग हमें सिखाता है इस सत्य को अपने दैनिक जीवन में कैसे जिया जाए। जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हमारा मन शुद्ध और शांत होता जाता है। संत तुलसीदास ने कहा है कि केवल ज्ञान से अहंकार बढ़ सकता है, केवल भक्ति से अंधविश्वास आ सकता है और केवल कर्म से थकावट हो सकती है। लेकिन जब ये तीनों मार्ग एक साथ चलते हैं तो आत्मा अपने असली स्वरूप को शीघ्र ही पहचान लेती है। जब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की अवस्था में पहुंचता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि एक ऐसा परिवर्तन है जो उसे जन्म मृत्यु के चक्र से परे ले जाता है।
इस अवस्था में 4 प्रमुख अनुभव होते हैं। सबसे पहला है अनंत शांति। यह ऐसी शांति है जो बाहरी चीजों या लोगों पर निर्भर नहीं करती। यह आत्मा के भीतर से उभरती है और हर परिस्थिति में बनी रहती है। दूसरा होता है अहंकार का विनाश। व्यक्ति अब खुद को दूसरों से अलग नहीं देखता। वह समझ जाता है कि सभी प्राणी एक ही चेतना से जुड़े हैं। तीसरा है असीम प्रेम। उसका प्रेम अब केवल परिवार या दोस्तों तक ही सीमित नहीं रहता। वह हर जीव में परमात्मा का दर्शन करने लगता है। और चौथा है मृत्यु का भय समाप्त। जब उसे यह बोध हो जाता है कि यह केवल शरीर नहीं बल्कि एक अमर चेतना है, तो मृत्यु का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, आत्म साक्षात्कार के बाद का जीवन कैसा होता है? क्या आत्म साक्षात्कार के बाद व्यक्ति संसार छोड़ देता है, या फिर वह इसी संसार में रहकर कुछ खास करता है? यह व्यक्ति के स्वभाव और उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। कुछ लोग जैसे बुद्ध अपने अनुभव को दुनिया के साथ बांटते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। कुछ लोग एकांत में रहकर साधना में लीन हो जाते हैं। लेकिन एक बात समान होती है, उनका जीवन अब केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। क्या हर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंच सकता है? इसका जवाब है हाँ। हर आत्मा में एक क्षमता है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ते हैं। जब तक हम खुद को केवल शरीर, नाम या सामाजिक पहचान मानते हैं, तब तक सत्य तक नहीं पहुंच सकते। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को शांत करते हैं और अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करते हैं। सत्य की खोज के लिए पूरी ईमानदारी और दृढ़ता चाहिए। साधकों, यह यात्रा आसान नहीं है। कई बाधाएं आती हैं, जैसे इंद्रियों का आकर्षण, स्वाद, दृश्य, ध्वनि और अन्य सांसारिक सुख हमें बाहर की ओर खींचते हैं। कई बार साधना में प्रगति होने पर व्यक्ति को लगता है कि वह विशेष है, और यही अहंकार उसकी राह में बाधा बन जाता है। इन बाधाओं को पार करने का सबसे बड़ा हथियार है समर्पण। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ परमात्मा की कृपा से संभव है, तो अहंकार स्वतः ही मिटने लगता है। सत्संग, ध्यान और सही मार्गदर्शन इस यात्रा को आसान बनाते हैं। तो क्या यह यात्रा एक जन्म में पूरी की जा सकती है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार आत्मा तब तक जन्म मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है जब तक वह अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान लेती। इसका सबसे बड़ा कारण है अधूरी इच्छाएं। जब तक मन में इच्छाएं रहती हैं, आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन हर जन्म एक अवसर है। जो इस सत्य को समझकर सही दिशा में बढ़ता है, वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। साधकों, जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है, तो वह 3 अवस्थाओं में से किसी एक में प्रवेश करती है। सबसे पहला है ब्रह्म निर्माण। आत्मा परमात्मा में पूरी तरह विलीन हो जाती है, जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है। दूसरा है साकार मोक्ष, यानी आत्मा किसी दिव्य लोक में जाती है और वहां अपनी साधना जारी रखती है। और तीसरा है जीवन मुक्ति। आत्मा इस शरीर में रहते हुए ही मोक्ष का अनुभव करती है। साधकों, यह यात्रा केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए है। जब आप अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं, तो आपका जीवन एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है जो दूसरों को भी राह दिखाता है। तो आज से यह संकल्प लें कि आप इस सत्य की खोज में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। ध्यान करें, अपने विचारों को शुद्ध करें और हर कर्म को परमात्मा को समर्पित करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
अगर यह आपको प्रेरित करता है तो कमेंट में लिखें मैं जाग रहा हूँ, और इस संदेश को अपने दोस्तों परिजनों के साथ जरूर शेयर करें। सर्वो सनातन चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को एक साथ आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।